सुनो जी। आज आपको गेटर और सेटर की इंपॉर्टेंस का भी पता चलेगा कि ये ना होते तो यार पता नहीं क्या क्या हो जाना था, कोई जिंदगी नहीं थी इंसान की। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की तरह ही है। Recording in progress. Of similar type, Number of entries. number of entities of similar type. For example, n students, n products, n employees। मतलब या तो n स्टूडेंट्स ही होने चाहिए या n एम्प्लॉयज ही n प्रोडक्ट्स ही। ऐसे नहीं दो चार स्टूडेंट है दो चार प्रोडक्ट है, बिकॉज उनकी जो टाइप है जो क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, एरे ऑफ इंटीजर, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स की तरह, जैसे क्लास है। क्या कह रहे हो? बेसिक सैलरी, डीए, एचआर, ग्रॉस। आज हमने स्ट्रिंग भी यूज कर लिया बीच में। हाँ हाँ, मैंने कहा चलो थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत डीप क्वेश्चन है। एक नई चीज बताएं आज। जैसे आप आज तक हम क्या करते हैं, प्रोसेस कहाँ से कॉल करते हैं? मेन से कॉल करते हैं ना। जरूरी नहीं कि आप प्रोसेस को मेन में से ही कॉल करें, तो आप इसे किसी भी दूसरे मेंबर फंक्शन में से भी कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग एंड नो नीड ऑफ डिक्लेरेशन। तो इसका मतलब है कि एक मेंबर फंक्शन दूसरे मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है। इसको बोलते हैं टेक्निकली नेस्टिंग द मेथड्स। कॉलिंग लिखा है, हम मेन में से किसको कॉल करेंगे? इनपुट को। इनपुट किसको कॉल कर लेगा? प्रोसेस को। आपकी एक कॉल कम हो जाएगी मेन में से। हाँ, ऐसे समझो। यस, प्रोसेस ठीक है। चल, बाकी तो वही पुरानी बातें हैं। शो कि इस नाम का जो बंदा है उसका डीए इतना है, एचआर इतना है, ग्रॉस
इतना। चल, और ये आ गया प्यारा प्यारा मेल। अब एक या दो बंदे आप क्या लिखते थे, एम्प्लॉय अमन ओबीजे रमन ओबीजे। अब कंपनी ग्रो कर गई, तो वी वांट हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो हमसे ये पूछे, क्या पूछे, कितने आदमी हैं, एंटर नंबर, कितने आदमी हैं कालिया, बोलेगा सरदार 3। तो हमें 3 लोगों का एरे क्रिएशन करना है, तो क्या लिखें, एम्प्लॉय एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ, याद करो स्ट्रक्चर में हम यहाँ स्ट्रक्चर लिख देते थे, यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, क्लास है, क्लास है तो ये ऑब्जेक्ट है, डिब्बा है तो वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो दिस इज व्हाट, पूछो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कोई शक, नो। तो ऐसा करते ही मेमोरी में 3 लोकेशंस का एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गया, 0th ऑब्जेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। बट इसके अंदर जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, ये क्या है, प्राइवेट है कि पब्लिक है बाबा जी? प्राइवेट से। प्राइवेट है बाबा जी। फिर आप इतने साल कहाँ रहे, हमें पहले क्यों नहीं मिले? पहले पता ही नहीं था ना। जूनियर्स का ध्यान रखना, उनको सही टाइम से बता देना। यस सर। ठीक, तो ऐसे ही सब जगह नेम दिस। आपको किसने बताया बाबा जी? फिर मेरे को थापर का सब भाई था आपके पास, उसने बताया था। ओके, नेम बेसिक डीए, ठीक है। एंड मेमोरी में आपको बताया था ना मेथड्स कॉमन होते हैं, इनपुट प्रोसेस शो, दिस आर कॉमन। तो अब लूप लगाने की जरूरत नहीं, जब भी एरे है तो लूप लगाना होता है। तो क्या करें, क्या एरे ऑब्जे आई, पहले 0th के लिए इनपुट कॉल करना, फिर फर्स्ट के लिए इनपुट, तो इनपुट अंदर से किसको कॉल करता रहेगा, प्रोसेस, ठीक है। फिर 2 के लिए इनपुट, फिर प्रोसेस, तो हम लिख देंगे डॉट इनपुट, बस दैट्स इट, सिंपल। क्यों, हम आई 0 है, 0th ऑब्जेक्ट के लिए इनपुट कॉल हो गया, उसने नेम पूछा, कहता गब्बर, बेसिक सैलरी कहता 1,00,000 करोड़, प्रोसेस कंट्रोल इधर आ गया, तो किसका डीए कैलकुलेट हो गया, गब्बर का, एचआरए किसका, गब्बर का, ग्रॉस किसकी बन गई, गब्बर की, ठीक। करवाएंगे सब, करो पूरी तैयारी अपनी, कंट्रोल फिर वापस आ गया इधर, फिर ऐसे ही 1 के लिए, ऐसे ही 2 के लिए, ऐसे ही इधर कौन आ जाएगा, सांबा, सांबा की 2,00,000 करोड़, ऐसे सुनो, इधर कौन आ जाएगा, लावेन, इसकी 10,000 लाख करोड़, ऐसे एंड सो, ठीक। चलो सारे तैयार है, मेमोरी में बैठे हैं, डाटा प्रोसेस हो गया। बट राइट नाउ वी वांट, जब रन करें तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, सैलरी स्लिप।
क्या आना चाहिए? गब्बर का डीए इतना है, एचआर इतना है, ग्रॉस इतना है, फिर सांबा का, फिर लादेन का, ऐसे पूरा डाटा आना चाहिए। स्क्रीन पर क्या लिखा आना चाहिए मित्रों? सैलरी और लूप लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ पे सिर्फ कौन सा फंक्शन कॉल करना है? चक। पहले जीरो के लिए शो चलेगा, किसका डाटा निकालेगा? गब्बर का। आई हो जाएगा 1, 1 के लिए शो चलेगा, किसका डाटा निकालेगा? सांबा का, लादेन का। ठीक, बट आपको तो मैक्सिमम ग्रॉस सैलरी भी चाहिए। चलो क्या करेंगे अब, ये आप बताओ, बोलो बोलो, बुखार बिंद खोलो। एक वेरिएबल ले लें, फ्लोट मैक्स। हाँ जी, किसकी वैल्यू मैक्स मानते होते हैं आप? जो जीरो ऑब्जेक्ट है उसकी जो ग्रॉस है, तो क्या लिखो? एरे ओबीजे जीरो डॉट जीएस। तो ग्रॉस सैलरी तो निकालनी है। तो कैन आई राइट हियर डॉट जीएस? बाबा जी आपने इंटरव्यू देनी है इतनी, आपसे पूछेंगे क्या बोलेंगे? नहीं लिख सकते सर, हाँ जी, यहाँ पे जीएस नहीं लिख सकते ना। जीएसटी नहीं है, जीएस है, ग्रॉस सैलरी। आपको मैंने क्या रिमाइंड करवाया था, लिख लिख के भी दी है। प्राइवेट वेरिएबल है सर, लिख नहीं सकते। कैन यू एक्सेस प्राइवेट वेरिएबल बाय सिटिंग इन मेन? You are accessing private variable of zeroth object. Is it possible, my dear programmers? यहाँ पे ग्रोथ No, सैलरी sir. करा दें। क्या सॉल्यूशन है इसका? रिटर्न टाइप रिटर्न करना पड़ेगा। यस, तो रिटर्न मतलब गेटर। तो ऐसे बुरे वक्त में कौन काम आती? गेटर काम आती मित्रों। दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ गेटर। जब तक आपके पास गेटर नहीं है, आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एनालिटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, उनका डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डाटा प्रोसेस नहीं कर सकते। अब यहां लिखेंगे डॉट गेट जीएस। तो आपको जीरो ऑब्जेक्ट के लिए जीएस चलेगा, तो गब्बर का निकाल के देगा कि सांबा का? गब्बर का, बिकॉज जीरो ऑब्जेक्ट गब्बर। फिर हम क्या करेंगे, अगर मैक्स क्या लिखूं? डॉट अगर ये वैल्यू इससे जीरो के, फर्स्ट के, सेकंड से छोटी है, तो मैक्स में कौन आ जाए? डॉट गेट जीएस आ जाए। बेंगलोरियन सुपर डुपर स्पेशल। अब मुझे बताओ, क्या आपके साथ कोई गेटर की एप्लीकेशन में पंगा ले सकता है आज के बाद? बंदा रहेगा गेटर की जरूरत नहीं, ड्रामा ऐसे कॉलेज वाले ऐसे करवाते हैं, फायदा तो है। आप बोलोगे फायदा, इसके बिना जिंदगी है नहीं। ठीक है, सोच बदल गई। कौन जाते हो?
वाह माय डियर प्रोग्रामर्स, इसको लगता है भी आनंद ही आ गया भैया आज तो। ना गेटर होता तो हम कभी भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी एनालिटिकल ऑपरेशन, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, कुछ भी हो सकता है, वो हम नहीं कर सकते। चलो सर ठीक। सर सर मेरी मीटिंग लीव हो गई थी सर, वो बंद हो गया था। फिर से बता दो ये गेट जीएस क्यू की है। सर जो वेरिएबल्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स में वो प्राइवेट होते हैं। यस सर, ठीक है सर, प्राइवेट समझ आ गया सर, आ गया सर। मुझे पता वो क्या है, तो उसके लिए हमने गेटर बनाया। तो किसी भी प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू आप रिटर्न करवा लेंगे, तो घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, तो टेढ़ी करनी पड़ती है भाई। ठीक है, टेढ़ी कर ली। तो जैसे जीएस की जगह गेट जीएस, फिर उसका अगर कम है गेट जीएस से, तो वो बड़ी वैल्यू को मैक्स में डाल दो, हम पढ़ते ही आने बचपन। तो अभी गेट भी सिखाना आपने, तो मैं आप गेट कर रहा हूं, तो जिसको भी तो चला ही जाएगा, ऐसे तो बड़ी बात नहीं। हाँ जी, फ्लोट गेट भी सिखाना, तो गेट नाउ को जीएस प्लस दैट। हाँ नहीं, लेकिन ऐसे कैसे, सुन लो, नहीं मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ दीदी, सुनो। इंस्टेंस वेरिएबल का नेम और फंक्शन का नेम सेम नहीं होने चाहिए, दोनों जीएस जीएस नहीं हो सकते। हाँ पॉइंट है ये टेक्निकल। आप ऐसे समझ लो कि ये एक घर है, ये जो जीएस है इस घर का क्या लग रहा है, डॉगी, बड़े बड़े कानों वाला। और ये जो फंक्शन लोग होते हैं कौन है, घर के बंदे। तो घर के बंदों का नाम और डॉगी का नाम भाई लोगों बोलो बोलो, सेम होते हैं कभी? ऐसे कहना हमारे पड़ोसियों के, ऐसे झूठ मत बोल। ऐसे कोई पड़ोसी नहीं है आज तक तो पैदा हुए नहीं किसी पूरे वर्ल्ड में। अरे मैं तो समझ मेरा डॉग को ठीक है, थैंक यू माय डियर प्रोग्रामर्स। अभी तक का मेरा जो मिशन था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, वो क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कोई पूछना है तो पूछ। हाँ कपिल। सर वो बाकी तो सब समझ आ गया सर, वो प्रोसेस वाला नहीं पता लगा, जो हमने वॉइड प्रोसेस लिखा है वो कहाँ पे चलेगा, वो हमने इधर तो मेंशन किया ही नहीं कहीं पे। देखो हमने चेन बना दी फंक्शंस की, यहां से इनपुट कॉल होगा, हाँ जी सर। इनपुट में से प्रोसेस की भी प्रोसेस कॉल हो गया, कंट्रोल यहाँ आ गया। अब समझ आ गई कैसे? वो इनपुट में ही कर दिया हमने। हाँ, इसको नेस्टिंग द मेथड्स बोलते हैं। ठीक है तो सर इनपुट में ही कर देते सारा प्रोसेस, भी क्यों बनाना, दोनों काम इकट्ठे ही होंगे जी। आप रश नहीं करना चाहते थे, आप इनको अलग भी रखना था, और रखना अलग था, चलाना इकट्ठा था। दैट वाज द पर्पस। जैसे हम में वो करते हैं वो हमने इनपुट में ही कर दिया। हाँ मतलब हमें इनपुट में हमें ये चाहिए था कि हम अलग से प्रोसेसिंग भी कभी भी कॉल कर पाए, तो अगर इनपुट के साथ जोड़ना है तो भी जोड़ पाए। तो अब हम हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप इसको इनपुट में ही कर देते तो क्या आप प्रोसेस अलग से कॉल कर सकते थे कभी? क्या नहीं। हाँ रूममेट्स को कह दो बस मुझे 15-20 मिनट और पढ़। हाँ ठीक है, ठीक है, चले आगे। यस सर। ओके, हाँ जी दीदी आप पूछिए। बाबा आप क्यों नहीं पूछेंगे? लो what show वाले प्रोसेस को भी प्रोसेस वाले के अंदर कॉल करवा ही सकते हैं। तो थोड़ा ज्यादा हो चले नेक्स्ट मेरा टॉपिक है जो आने वाले सारे टॉपिक्स की जान और प्राण है। एंड जावा में हम सिर्फ वही टॉपिक ही यूज करते हैं, बिकॉज जावा में आपको पता पॉइंटर्स नहीं होते हैं, बट होते हैं। चलता सारा काम पॉइंटर्स पे ही है इंटरनली, पर एक्सटर्नली पॉइंटर्स नहीं होते। ठीक है, तो देखते हैं क्या पढ़ाने की कोशिश आपको कुछ नया अद्भुत
टॉपिक इज माय डियर प्रोग्रामर्स रेफरेंसिंग। होल लाइफ काम आएगा, आगे आप समझ ही गए। रेफरेंसिंग, REFERENCI, रेफरेंसिंग, राइट। चलो, चाहे तो आप क्लास में रहे, अगर आपने बिना डिस्टरबेंस के पढ़ना है तो अपना वीडियो ऑन रखा करो, ज्यादा बेटर समझ आएगा। हाँ, ऐसे रहे, फिर परेशान भी नहीं करता वो, एक वीडियो ऑन है। चलो, रेफरेंसिंग क्या है? माय डियर प्रोग्रामर्स, रेफरेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो वर्ल्ड में, दुनिया में तो मुझे पता नहीं, इंडिया पूरे में की भी मुझे कोई गारंटी शारंटी है नहीं, पर पंजाब में तो 100% हर सभी की होगी, ऑल इंडिया में ही होती होगी पक्का। राहुल गांधी का नाम क्या है बताओ? सोनिया जी के सुपुत्र का नाम क्या है? गूगल वाला नाम क्या है? पता नहीं आपको? कैसे लोग हो? पप्पू। हाँ, पप्पू, समझ गए? समझिए, रेफरेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो वर्ल्ड में हर बच्चे के साथ होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसका नाम तो कोई होता नहीं, कोई कहता गुल्लू, कोई कहता पुल्लू, कोई कहता चुच्चू, पुच्चू, क्या और क्या बोलते हैं, लाटी, क्या क्या बोलते हैं, लल्ला शल्ला, है ना? तो वो क्या है? दिस इज व्हाट रेफरेंसिंग। हाँ, जब आपका नाम रख भी दिया जाता है पेपर में, स्कूल में लिखवा दिया जाता है, तो भी दोस्त बड़े प्यार से आपको आपके ओरिजिनल नाम से पुकारने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, तो वो आपका बड़ा प्यारा सा नाम रखते हैं जो आपको पसंद नहीं आता है। तो वो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। दिस इज व्हाट रेफरेंसिंग एक्चुअली। राहुल गांधी का प्यारा नाम क्या है जो सबको पसंद है? पप्पू। तो उनका एक नाम होते हुए एक और नाम रखना, दिस इज व्हाट रेफरेंसिंग। मेरा नाम राजेश बांसल है, पर मेरे को बाहर सुनने में आया कि बोलते हैं बेंगलोरी सर, दिस इज व्हाट आल्सो रेफरेंसिंग। मुझे खबर मिल जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो अब ये चीज प्रोग्रामिंग में कैसे आई, सुनो, मजेदार। अमिताभ बच्चन, अपने अमिताभ बच्चन जी का प्यारा नाम क्या है जो लोग पुकारते हैं प्यार से? लंबू। लंबू। लंबू या बिग बी। पेपरों में नहीं है पर वैसे ही है हवा में। तो ऐसे ही द प्रोसेस ऑफ गिविंग एलियास नेम, एलियास मतलब उर्फ, राहुल गांधी उर्फ, एलियास मतलब उर्फ, एलियास नेम टू existing variable is known as reference. For example, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int अमिताभ बच्चन, is equal to 6। तो मेमोरी में एक लंबा सा वेरिएबल क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू 6 है और जिसका नाम क्या पड़ गया? बच्चन। ठीक, चलो पड़ गया भाई। तो इसका कोई, इस लोकेशन का मेमोरी में कोई एड्रेस भी तो है, इसका गली बोली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज। चलो, आपने गाना सुना ही हुआ होगा, सुना हुआ है गाना वैसे आपने इसका, अमर अकबर एंथनी वाला।
सुना हुआ है? यस सर। दिल भी है खाली, गोली भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आगे क्या था? जिसे मेरी याद है जब चाहे चली आए, गली 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 खोली नंबर 420, एक्सक्यूज मी प्लीज। गाना भी सुना दिया। तो ऐसे ही उसका खोली नंबर 420 भाई अमिताभ बच्चन का। अब इसके दोस्त कहते हैं अमिताभ बच्चन तेरे को यार बार बार अमिताभ बच्चन बोल बोल के हमारी आधी एनर्जी लग जाती है, तो प्यारा सा नाम छोटा सा रख दे यार। कोई कहता तो आप ही रख दो। तो लोगों ने इसका नया नाम क्या रखना पसंद किया? क्या? लंबू। लंबू। हाँ, तो कैसे रखेंगे लंबू इसका नाम? तो ये रखने के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लंबू। किसका नाम रखना है? अमिताभ। अच्छा, चाहे तो अपना ईयरफोन लगा के क्लास लगाया करो। हाँ, ऐसे ही तो परेशान मत करो, मेरी जिंदगी बन रही है, जिंदगी का सवाल है। ऐसी ये छोटी छोटी एक्टिविटीज हमें दूसरों से भीड़ से अलग करती है, ठीक है? और ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चन हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। ऐसी एज इट इज पूछने हैं इंटरव्यू में, राइट? और उसको आंसर भी नहीं मिलते जल्दी। तो जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आपको लगता है जो हमने सोचा था वही हो गया होगा? जिस लोकेशन का नाम अमिताभ बच्चन है उसी का लंबू पड़ गया होगा? कैन यू इमेजिन? कैन यू थिंक सो? नो। क्यों? बिकॉज ऐसा करने से मेमोरी में एक न्यू लोकेशन बनी और उसका नाम पड़ गया लंबू, और इसका गली खोली नंबर 420, और उसमें वैल्यू कॉपी हो गई। क्या आपको यही सीन बनाना था? नहीं। पापा चले गए डैनिस रिची बाबा जी के पास, कहते हैं राजेश जी सी खत्म हो गई ना? मैं हाँ जी। कहते अभी भी मेरे पास है। सॉरी सर। पापा किसके पास चले गए? डैनिस। मैं कहा भाई साहब, मतलब बाबा जी, क्या बाबा जी ये लोकेशन एक रखनी है पर नाम दो देने हैं। तो बाबा जी कहते राजेश जी बता तो देता हूँ, दिमाग तो नहीं लगाओगे? मैं क्या जी होगा तो ही लगाएंगे, आप बता दो। कहते आपका तो है नहीं, आपका तो चल जाएगा, पर आपके स्टूडेंट्स, मैं क्या उनको भी कह देंगे वो भी नहीं लगाएंगे, पर उनके पास है तो बहुत, पर आप लगाने नहीं देंगे। कहते फिर ठीक। कहते नया नाम क्या रखना है बोलो? मैं क्या जी लंबू। कहते लंबू के आगे एंड का साइन बना दो सर। मैंने कहा सर ये तो एड्रेस ऑफ है। कहते जी जी आप तो कहते थे है नहीं आपके पास, है थोड़ा बहुत, आप ही सोचते हो। मैं कहा सर एड्रेस ऑफ है। कहते दैट इज द प्रॉब्लम। सोचना नहीं, ना ये एड्रेस ऑफ है ना यहाँ पॉइंटर है, ये बस एंड ही है। हाँ क्या है ये? एंड ही है, दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट रेफरेंस। ऐसा करते ही कंपाइलर समझ गया कि अमिताभ बच्चन वाली जगह का नाम ही लंबू रखना है। एड्रेस एक, लोकेशन एक और नाम दो, तो ये कैंसल। तो लंबू को हम बोलेंगे दिस इज व्हाट राइट नाउ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ अमिताभ बच्चन, एबी। एक ही बात है सर, एक ही बात। अब सपोज आपको इसका नाम एक और रखना है, बिग बी। अब बोलो क्या रखें, कैसे करें? लंबू, अमिताभ लिख लो, लंबू लिख लो, एक ही बात है ना। तो जिस जगह का नाम लंबू है उसी का बिग बी पड़ गया ना। अब लोकेशन एक और नाम 3, आप सी आउट करो, बिग बी लिखो, व्हाट विल बी द आउटपुट? 6। आप सी आउट करो, लंबू लिखो, व्हाट विल बी द आउटपुट? 6। आपने लंबू की आउटपुट, लंबू की वैल्यू कर दी 10, और सी आउट करेंगे अमिताभ बच्चन, तो क्या आएगा? क्या आएगा? 10। बिकॉज लंबू में डालने का मतलब इस जगह पे डालना,
और ये जगह अमिताभ की भी है, डिग्री की है, लंबू की, तो क्या फर्क पड़ता है? बात समझे? तो अब इसका हम थ्योरी क्या लिख सकते हैं? थ्योरी कहती है यूजिंग अ रेफरेंस variable we can access and modify the original variable value. तूने देख लिया ये तो. This is what referencing, this is what the concept of referencing, this is what the meaning of referencing. Basic, it was basic. And what is the application of this concept? Application is call by reference. आपको पता है पॉइंटर वाली चीजों का एप्लीकेशन फंक्शंस में ही आता है, और ये पॉइंटर का शॉर्टकट है, पॉइंटर का एक ऑल्टरनेटिव है अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट. हम जब डीएसए करेंगे उसमें बहुत जगह पॉइंटर यूज करेंगे और कुछ जगह हम रेफरेंसिंग यूज करेंगे, कुछ जगह. ठीक है, इट विल बी बेटर कंफर्टेबल देन पॉइंटर्स. तो इसका एप्लीकेशन क्या है? बाकी लोग भी क्लास में आए. ठीक है बाबा जी, ये आपका इंटरव्यू क्वेश्चन है, कॉल बाय रेफरेंस. तो इन कॉल बाय रेफरेंस taken as reference variables of actual if changes made in the values, it will modify, आपने देख ही लिया, the original values of actual argument, for example. ठीक है. बस पहले पॉइंटर लेते थे, अब पॉइंटर नहीं लेना. क्या लेना? रेफरेंस वेरिएबल. जावा में सिर्फ रेफरेंसिंग ही चलती है, वहां पॉइंटर होता नहीं है. and x and y. यहां से देख के क्या लगता है, कॉल में वैल्यू लग रहा है कि रेफरेंस लग रहा है? इसको देख वैल्यू लग रहा है. आपका कोई एड्रेस तो पास किया नहीं. ठीक. एंड एक्स. अब देखो सीन बदल गया. अमिताभ बच्चन का रेफरेंस किसको असाइन कर दिया? इंट एंड लंबू.
का रेफरेंस किसको असाइन कर दिया, इंट एंड एक्स। तो अगर यहां पर वेरिएबल है ए एंड बी तो एक्स इज द रेफरेंस वेरिएबल ऑफ ए। जैसे लंबू का तार अमिताभ से जुड़ा था, एक्स का तार किसके साथ जुड़ गया, ए के साथ, एंड बी का रेफरेंस वेरिएबल कौन, एंड वाई, तो वाई का तार जुड़ गया बी के साथ, बिना पॉइंटर के। कोई पॉइंटर नहीं, ये अंदर से पॉइंटर है पर आउटर लेवल पे कोई पॉइंटर नहीं। तो बस हो गया ड्रामा। बधाई हो, चेंज करेंगे इधर, इम्पैक्ट पड़ेगा सीधा इधर, वापस आओगे तो प्रिंट करवाओगे स्क्रीन पर, आउटपुट क्या आएगी, A3 2, दैट्स इट। अर्पण क्लियर है? यस सर। ठीक है, पिछला बस पहले स्टार्ट लगाते थे, एंड लगा दो बस। लंबू का के पास अमिताभ का कंट्रोल, और यहां पर किसके पास किसका कंट्रोल, एक्स के पास ए का कंट्रोल, वाई के पास बी का, एक्स वाई को स्वैप का मतलब ए बी की स्वैपिंग, दैट्स इट। थैंक यू। Recording stopped. सर अगर हम बिना जैसे आप एंड लिख के डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो उस और नॉर्मली डिक्लेयर करके यूज करें तो उसमें कोई डिफरेंस है? मतलब ये एक तो चलो एड्रेस सेम हो जाता है, अगर एड्रेस अलग भी हो जाए हमें तो जैसे वैल्यू यूज करनी है आगे। वो डिपेंड करता है आपकी जरूरत पे। इफ यू वांट द कॉल्ड फंक्शन शुड बी एबल टू चेंज द ओरिजिनल वैल्यूज, इफ यू वांट तो यहाँ को आप कॉल बाय एड्रेस यूज कर लें या कॉल बाय रेफरेंस यूज कर लें। इफ यू वांट द वैल्यूज शुड बी सेफ, if you want the called function just should be able to use those values but should not be capable to modify the original values, then it will be called by value। अब ले लो, मान लो आपने मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर दी, वो कॉल बाय वैल्यू है, क्यों, मैं आपकी स्क्रीन को देख पा रहा हूं, अभी भी जो चल रहा है कॉल बाय वैल्यू, आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो, बट आप मेरे कुछ चेंज तो नहीं कर पा रहे, मेरी कोई फाइल तो नहीं खोल सकते ना। तो जब आप मेरे साथ शेयर करते हो मैं आपका प्रोग्राम देख लेता हूँ, फिर मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ से कि भी मेरे को कंट्रोल दे दो, फिर आप मेरे को अलाउ करते हो कि नहीं। जब आप मुझे अलाउ करते हो तो समझो मैं आपका रेफरेंस ले लेता हूँ आपके लैपटॉप का, तो मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। तो जूम खुद ही कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस पे चलती है, जूम खुद ही इस पे चलती है। ठीक है, दैट इज व्हाट को बाईपास कर दिया, आज में पर क्या आया। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, लास्ट डाउट काउंटडाउन। होमवर्क, हाँ होमवर्क है, एरे ऑफ एम्प्लॉइज मैंने करवा दिया, वही स्ट्रक्चर वाला सेम होमवर्क रिपीट कर लो, कुछ स्टूडेंट्स नए हैं। लिखो प्रोग्राम फॉर n students using array of objects। और स्टूडेंट क्लास में लोगे क्या आप, नेम, C++, जावा एंड वेब के मार्क्स, 3 सब्जेक्ट, टोटल परसेंटेज ऑब्वियस। लास्ट में आपने मैक्सिमम टोटल मार्क्स निकालने हैं, सर ये भी करवा दिया आपने, ड्रामा है, विद रोल नंबर। अच्छा नेम तो लोगे ना, रोल नंबर भी ले लेना बीच में। टोटल हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं टोटल विद रोल नंबर, हाईएस्ट परसेंटेज निकालनी है विद रोल नंबर। चलो मैक्सिमम टोटल कर लो, मिनिमम परसेंटेज, बस मैक्सिमम टोटल मिनिमम परसेंटेज विद देयर रोल नंबर्स, ये हमें चाहिए। यही होमवर्क है, इसी में सारा अगला पिछला जितना हमने पढ़ा है सारा रिवाइज हो जाएगा।
और कॉल में रेफरेंस का स्वैपिंग वाला ही कर लेना अच्छे से, बस चेक ही करना आपने भी, ठीक है बस। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? हु एंजॉयड टुडे? एक बार लास्ट टाइम क्लास में आए जाने के लिए। चार को ज्यादा ही समझ आ गया। लगता है ठीक है बाबा जी, फटे जग देना, इंटरव्यू में डरना नहीं, ऊप्स पढ़ लेना, ऊप्स के फीचर पढ़ लेना ध्यान से, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, और अब्स्ट्रैक्शन मैं बाद में करवाऊंगा, ये आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है पारस? हृदयशु 5 4 पारस इंदर 3। थैंक यू सर। ओके सर, 2 1 bye bye। Thank you, sir. Okay.